मिस्टर सुपरिटेंडेंट, बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई जस्ट हैव वन बैड हैबिट। Good times and not as bad times. But hey, it's the show time. डर नहीं, दहशत हूँ। दोस्तों, कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार? आपने प्रभास के बर्थडे में स्प्रिट का देखा भाई साहब साउंड टीजर, और दोस्तों यहाँ पे कल शाहरुख खान के बर्थडे में किंग का भी आ गया टाइटल रिवील वाला वीडियो। गाइस, यहाँ पे इंडिया के अगर आप लोग बिगेस्ट स्टार की फहरिस्त निकालते हो तो ऑफ कोर्स दोस्तों शाहरुख, सलमान, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, रजनीकांत को कौन भूल सकता है, कमल हसन, ये वो सुपरस्टार है। लेकिन करंट सिनारियो में कौन है सबसे बड़ा सुपरस्टार, ये गाइज लोग जानना चाहते हैं, इसकी खोज हो रही है। तो गाइज देखो, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अपने अपने सुपरस्टार को सब बिगेस्ट सुपरस्टार मानते हैं, और ऐसे में जब डायरेक्टर साहब की बात आती है तो भाई साहब आप लोग कह सकते हो कि उनके फेवरेट स्टार ही उनके लिए इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार होते हैं। तो गाइस संदीप रेड्डी वाघा ने दोस्तों वो चीज़ें कहीं तो वो तेज़ी से वायरल हुई और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। अभी सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों कल कहा, रिमेंबर देयर इज ओनली वन किंग। जी हाँ गाइस, और किंग का कर दिया अनाउंसमेंट। शायद वो ये कहना चाहते थे कि रिमेंबर देयर इज ओनली वन बॉक्स ऑफिस किंग, वन इंडियन सुपरस्टार। तो गाइस आखिर 2026 में क्या ये दोनों मूवी एक साथ टकरा सकती है? और इसके अलावा दोस्तों मैं 2026 की मच एंटिसिपेटेड मूवीज जो बॉक्स ऑफिस को फाड़ सकती हैं उनकी बात करूंगा, और इन दोनों का प्लेस कहाँ हो सकता है, और आखिर स्प्रिट और क्या ये जो किंग है ये टकरा सकती है। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो संदीप रेड्डी वांगा है वो भाई अपनी मूवी को भाई वक्त देते हैं, बहुत वक्त देते हैं। मतलब जब उनकी मूवी ऑन ग्राउंड शुरू भी नहीं होती वो उसमें भी 1-1.5 साल लगा देते हैं, यानी कि लेखनी स्टेज में। और मेरा तो यही मानना है कि भाई राइटिंग स्टेज में बहुत काम होना चाहिए। और सिद्धार्थ आनंद ने भी दोस्तों किंग के स्टोरी में काफ़ी फेरबदल किया है, फेरबदल भी कह सकते हैं, और काफ़ी मॉडिफिकेशन। और गाइज यहाँ पे जो सुजॉय घोष है ओरिजिनली मूवी के राइटर, गाइज उन्होंने भी बहुत समय लगाया है इसके राइटिंग में, इसके स्टोरी पे। तो गाइज स्टोरी के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि अगर मान के चलो कि ये दोनों ही मूवी एक दिन रिलीज़ हो जाए तो किसकी होगी जीत, कौन हार जाएगा? तो गाइज यहाँ पे आप लोग किसी को भी कम नहीं आंक सकते, किसी को भी। देखो भाई, लास्ट टाइम सलार और डंकी हुआ था, दोनों का मिजाज अलग था भाई साहब, दोनों अलग मिजाज की मूवी थी। एक लाइफ ऑफ स्लाइस टाइप की भाई डंकी, और एक मास एलिमेंट टाइप की गाइस सलार। दोनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का रहा, और जब भिड़ंत हुई उसके बाद दोस्तों किस तरीके के रिजल्ट निकले वो आप लोगों को पता होगा। लाइफ टाइम में सलार दोस्तों आगे निकल गई, डंकी 500 करोड़ रही। लेकिन ये कह देना कि ये हार गई, ये जीत गई, ये गलत होगा। वो इसलिए है क्योंकि दोनों एक मिजाज की मूवी नहीं थी। ठीक है गाइस, अब एक मिजाज की मूवी आ रही है भाई। सलार और डंकी नहीं थी, लेकिन स्प्रिट और किंग है। दोनों ही दमदार एक्शनदार मूवी होंगी। संदीप रेड्डी वांगा, सिद्धार्थ आनंद दोनों ही दोस्तों कह सकते हैं कि वन ऑफ दी, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर है भाई इंडिया के। हालांकि इनमें से अगर आप लोग कंपैरिजन करते हो तो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल से तो भाई सिद्धार्थ आनंद ने 1000 करोड़ मार के दे दिया, लेकिन अभी संदीप बाबू ने दोस्तों दिया नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ही मान लो। आई थिंक 950 करोड़ या 970 करोड़ की गाइज कुछ एनिमल ने लाइफ टाइम में कमाई की थी, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब गाइज इनको एक टैग दिया गया है, बहुत ही हरामी डायरेक्टर ठीक है, लेकिन स्मार्ट और स्टाइलिश डायरेक्टर दोस्तों यहाँ पे कहा गया है इन भाई साहब को, सिद्धार्थ आनंद को। तो जब गाइज ये क्लैश्ड होंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी स्पीड के लिए दोस्तों थोड़ी खतरे की घंटी है कि 2026 में शायद मूवी ना आए, 2027 2027 को शायद मूवी चली जाए। फिलहाल होप सो कि गाइज क्या होता है, लेकिन ये कह देना कि क्लैश हो जाएगा तो गाइज मुझे नहीं लगता कि क्लैश होगा। और अगर ये मूवी एक मतलब महीने में भी दोस्तों आती है, फिर भी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए दोस्तों ये कोई खतरे की घंटी से कम नहीं है,
क्योंकि दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अब पता नहीं किस मनहूस घड़ी में दोस्तों इन लोगों ने सलार और डंकी को क्लैश कर दिया। देखो भाई, अभी देखो दिसंबर कितना खाली चल रहा है और उस वक्त 2023 में दोस्तों इतनी मारम मार कि भाई क्या कहने, बड़ी बड़ी मूवी क्लैश हो रही थी भाई। तो गाइस कुछ ये चीज़ है। तो इसमें आपका क्या सोचना है? आपके हिसाब से कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन मैं यहाँ पे गाइस कुछ और अपडेट्स आपके साथ साझा करना चाहता हूँ 2026 की कौन सी है बड़ी मूवी और कौन सी है छोटी मूवी। ठीक है गाइस, अगर हम लोग IMDb की लिस्ट देखते हैं तो गाइस इसमें रामायण को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा गाइस ज़रूर। लेकिन अगर हम लोग देखें कुछ मैनली मूवीज़ की तो रामायण नंबर 1 में है, दूसरे में है किंग, शाहरुख खान की मूवी को सेकंड दोस्तों नंबर में यहाँ पे रखा गया है। तीसरे में है टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्राउंड दोस्तों, चौथे में है जननायक, हाँ भाई थलपति विजय की मूवी चौथे में है। पाँचवें में है राजा साहब, यहाँ पे प्रभास की राजा साहब टेकिंग नंबर 5 प्लेस। उसके बाद है जेलर, फिर दृश्यम 3, फिर फौजी, फिर ड्रैगन, फिर लव एंड वार। गाइस कुछ टॉप 10 अपकमिंग 2026 की गाइस ये मूवी है। 2025-2024 तो दोस्तों थोड़ा ठंडा ही गुजरा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 26 पे क्या होता है। अब 26 में सब लोग मारा मारी कर रहे हैं कि हमको अपनी मूवी इस दिन रिलीज़ करनी है, हमको अपनी मूवी इस दिन रिलीज़ करनी है। तो गाइस देखते हैं, होप सो यहाँ पे शाहरुख खान की मूवी नंबर 1 में तो नहीं, लेकिन हाँ नंबर दूसरे में ज़रूर है। देखते हैं कि गाइस आगे क्या होता है, क्या ये नंबर 1 का पोजीशन लेती है या नहीं। स्प्लिट मूवी दोस्तों इस लिस्ट से गायब है क्योंकि सबको पता है कि संदीप रेड्डी वांगा 2027 में ही मूवी लाएंगे। कितना भी गाइस जल्दी कर लें, कितना भी कुछ कर लें गाइस, मूवी रिलीज़ नहीं होगी 26 में, क्योंकि फरवरी में आई थिंक मेरे ख्याल से मूवी की शूटिंग ऑन ग्राउंड शुरू होगी। हाँ नवंबर की भी बातें बताई गई हैं, लेकिन क्या मैनली मूवी की पोर्शन गाइस शूट किए जाएंगे नवंबर में या फिर असली खेल अगले साल से ही शुरू होगा, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2026 एक सुनहरा साल दोस्तों होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे ये कह देना कि किंग टकराएगा सलार इससे स्प्रिट से, ये जल्दबाजी होगा। वैसे गाइज आप लोगों ने किंग का ऑफिशियल टाइटल रिवील देखा? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग मिसकन्फ्यूजन फैला रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं कि भाई किंग मूवी का टीज़र आया है। हालांकि आया तो कुछ उस तरीके का ही है, लेकिन दोस्तों मैंने इतने दिनों से जो आपको एक बात कही थी कि ये लोग एक एक्शन सीक्वेंस दोस्तों आपको ज़रूर दिखाएंगे, और वो जेल ब्रेक वाला गाइस सीन इन लोगों ने दिखाया। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई किंग मूवी को देखने के लिए, इवन और भी 2026 की बड़ी मूवी को देखने के लिए। व्हाट अबाउट योर्स? बताओ भाई साहब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। They call him king with the capital K. We say SRK.